गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। जैसा कि हम समझ रहे थे क्यूइंग थ्योरी, कतार सिद्धांत। तो इसमें कतार सिद्धांत की जो प्रॉब्लम्स आती है तो उस क्यूइंग थ्योरी का क्या यूज़ है। तो क्यूइंग थ्योरी का उपयोग हम प्रत्याशित प्रतीक्षा समय, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, प्रतीक्षा करने वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए और सेवा प्राप्ति स्थान की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। और इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वह है प्रतीक्षा समय को कम करना, क्योंकि यदि प्रतीक्षा समय ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और व्यवसाय को लॉस होगा। इसलिए प्रतीक्षा समय को कम करना और इस प्रकार प्रतीक्षा समय से संबंधित लागत को कम करना, अर्थात हम वेटिंग टाइम को रिड्यूस करेंगे और उससे जो कॉस्ट आ रही है उसकी भी रिड्यूस करेंगे। तो प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत के उपयोग द्वारा व्यवसायी क्या करता है, प्रतीक्षा समय को कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रतीक्षा समय अधिक होने पर उसकी लागत भी अधिक होती है। हम एग्ज़ाम्पल के लिए देखें तो यदि कोई मशीन रिपेयरिंग के लिए आती है और रिपेयरिंग में यदि ज़्यादा टाइम उसको वेट करना पड़े तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन का लॉस होगा। और ख़राब मशीन के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए हम जो उत्पादन में होने वाली कमी है उस हानि को कम कर सकते हैं यदि जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उद्देश्य है क्यूइंग थ्योरी का, सेवा केंद्र के जो अप्रयुक्त समय है यानी आइडल टाइम है उसको कम करना, यानी आइडल टाइम को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। प्रतीक्षा समय और लागत में कमी करने का प्रयास किया जाता है। अप्रयुक्त समय को कम करके संबंधित लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में क्या होता है कि क्यूइंग थ्योरी में टोटल कॉस्ट यानी प्रतीक्षा लागत और आइडल टाइम से संबंधित कॉस्ट दोनों को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स यूज़ करते हैं। हम देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल्स। एक कतार एक सेवा केंद्र, इसमें क्या होता है कि जो आगत है यानी ग्राहक उनकी एक ही कतार बनाई जाती है और एक ही सेवा केंद्र होता है, यानी सिंगल क्यू बनाई जाती है। और सर्वर मीन्स जो सेवा प्रदान कर रहा है वह भी एक ही सेवा केंद्र होता है। नेक्स्ट है एक कतार, यानी कतार क्यों तो एक ही लग रही है और अनेक सेवा केंद्र, सेवा देने वाले ज़्यादा है। एक कतार बहुस्तरीय सेवा यानी मल्टीपल सर्वर है इसमें। और एंड द लास्ट इज अनेक कतारें अनेक सेवा केंद्र, इसमें क्यू भी ज़्यादा है और सर्विस सेंटर भी ज़्यादा है, यानी मल्टीपल में है। ऐसी समस्याएं जिनमें कई कतारें होती है और एक इकाई को पूर्ण सेवा प्राप्ति के लिए अनेक सर्विस सेंटर से होकर जाना पड़ता है। हम एग्जांपल देखें तो रॉ मटेरियल होता है, वह अलग अलग पहुंचेगा सभी इकाइयों में और प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण होने से पहले उसे कई मशीनों यानी सर्विस सेंटर से गुजरना होता है। इस प्रकार यह है अनेक कतार अनेक सेवा केंद्र का अच्छा एग्जाम्पल है। और क्यूइंग थ्योरी में सेवा प्राप्त करने वाली इकाइयों को ग्राहक या आगम कहते हैं और जहाँ पर इकाइयों को सेवा प्रदान की जाती है उसे हम बोलते हैं सर्विस स्टेशन। ये देखिए आप, इसमें फर्स्ट है लैम्डा, ये अराइवल रेट के लिए होता है, ये एवरेज अराइवल रेट, उसको हम लैम्डा से शो करेंगे। और एवरेज सर्विस रेट इसको हम म्यू से शो करेंगे। और ये है प्रोबेबिलिटी यूटिलाइजेशन की, लैम्डा अपॉन म्यू। अभी मैंने आपको बताया जो सेवा प्राप्त करने वाला होता है उसको हम ग्राहक या आगत का कहते हैं।
आगत पर्सन भी हो सकता है, मशीन हो सकता है, कोई टूल्स हो सकता है, यानी जो वेट कर रहा है वह जो कस्टमर भी बोलते हैं और आगत भी बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। वह आगत या ग्राहकों का जो आगमन है वह क्या होता है, रैंडम होता है, यानी कभी भी आ सकता है वो। अर्थात इस मान्यता पर आधारित है कि आगत यानी ग्राहक का प्रोबेबिलिटी बंटन पॉइसन बंटन होता है और दो कस्टमर के बीच के समय अंतराल को उसका बंटन हम चरघातांकी बंटन मानकर चलते हैं। और ये दोनों ही बातें ज्ञात होने पर आने वाले कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेड नंबर है, यानी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स, और दो कस्टमर के बीच के समय अंतराल का प्रत्याशित मान ज्ञात कर सकते हैं। अराइवल रेट, जिस रेट से कस्टमर या आगत आते हैं, उसको हम लैम्डा से शो करते हैं और एक्सपेक्टेड टाइम इंटरवल को 1/लैम्डा से शो करेंगे। जब एक ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचता है तो उसे कुछ समय तक वेट करना होता है। सुविधा प्रदान करने के अनेक नियम हो सकते हैं, फीफो, लीफो या रैंडम ऑर्डर, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो पहले आया वो पहले, यानी फीफो मेथड ही यूज करेंगे। तो जो पहले आएगा उसे पहले सेवा प्रदान की जाएगी और कोई भी ग्राहक एक बार क्यू में खड़ा हो गया तो सेवा प्राप्त करने के बाद ही छोड़ सकता है और एक क्यू से दूसरी क्यू में कस्टमर नहीं जा सकता। इसलिए ये एजम्पशंस बना रखी है। हम देखते हैं एजम्पशंस कौन कौन सी है, यानी अराइवल रेट और सर्विस रेट, इसका बंटन कौन सा है, पॉइसन बंटन है। और जो आगत समय और सेवा समय, उनका बंटन चरघातांकी होता है, एक्सपोनेंशियल। और पहले आने वाले को पहले सेवा प्रदान की जाएगी। कोई भी आगत यानी कस्टमर कतार में आने के बाद सेवा प्राप्ति के बाद ही बाहर जा सकता है। और जो सेवा की कैपेसिटी है, यानी सेवा कार्यविधि की क्षमता अनंत है, अर्थात कतार में कितने भी ग्राहक खड़े हो सकते हैं, आ सकते हैं। फॉर्मूलाज हम बाद में समझेंगे, एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको। यह है सिंगल क्यू सिंगल सर्विस सिस्टम। सिंगल क्यू सर्विस सिस्टम में हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में समझाएंगे आपको, कि किसी भी समय पर व्यवस्था में इकाइयों की निश्चित संख्या यानी n होने की प्रायिकता। उसके बाद हम देखेंगे विधि में यानी सिस्टम में आगतों यानी कस्टमर्स की कुल प्रत्याशित संख्या, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। उसके बाद हम समझेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन वेटिंग लाइन, देन आफ्टर expected time in system and expected waiting time in queue